दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16 अक्टूबर में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसकी सभी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है, सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपके शिफ्ट बचे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इनसे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा औरंगजेब जो कि जन्म इनका 3 नवंबर 1618 में हुआ था, है ना, मालवा भारत में। और मृत्यु की बात करेंगे तो 3 मार्च 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भारत का सम्राट था। 1658 से 1707 तक भारत पर शासन करने वाला महान मुगल सम्राटों में से अंतिम था। ठीक है, कौन? बादशाह। कौन? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पास आपका आएगा अस्पताल, जो कि है हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं मिला था। ठीक है, चलिए ये आपके जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बता रहा हूँ ये शिफ्ट 3 की क्वेश्चन है। इसके बाद हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम शिफ्ट 1 की क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको सभी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ? ठीक है, तो देखिए भारत के संविधान मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ठीक है, और यही आपके ऑप्शन में था 1935 करके। ठीक है, अब देखिए संविधान के ज़्यादातर प्रावधान किसी अधिनियम और दूसरे देशों के संविधान के प्रमुख प्रावधानों से क्या है, प्रेरित हैं। इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति के मुताबिक संशोधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन क्या निकलता है, 1935। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है करके। तो इसको लिया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उनके संविधान से संविधान संशोधन करने वाली प्रक्रिया हमारे देश से ली गई है और संविधान के लेख 368 में इस प्रक्रिया का पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन है, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है करके। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए लच्छू महाराज जो कि है ना वो कथक नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए संगीत कथक के हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। लखनऊ घराना यह नवाब वाजिद अली खान के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया है ना। यह अभिव्यक्ति और अनुग्रह को महत्व देता है। ठीक है, तो बात रही लच्छू महाराज की, तो वो आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं या फिर किस राज्य से संबंधित है करके। ठीक है, तो ये जो कि आंसर है ना इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड के देहरादून से संबंध है किनका, अभिनव बिंद्रा का। ठीक है, अब देखिए इनका जो कि जन्म है ना वो हुआ था आपका 28 सितंबर 1982 को। ठीक है, और ये एक पंजाबी सिख खात्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब अभिनव बिंद्रा एक भारतीय राइफल निशानेबाज भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि अभिनव बिंद्रा जो कि है एक भारतीय राइफल निशानेबाज हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है करके पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पास है ना ये आपका कहाँ है बोला गया, तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो की स्थापना है ना वो 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, धार्मिक त्योहार कौन सा नहीं है करके आया था एक क्वेश्चन, और इसमें आपके ऑप्शन में था आपका गांधी जयंती करके। तो वही जो कि है वो धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि वह एक राष्ट्रीय त्योहार है। इसे पूरे देश में साथ मिलकर मनाया जाता है। ठीक है, उनकी क्या बोलना चाहिए, उनकी हिम्मत को, उनके देश के प्रति जो प्रेम था और देश के लगाव के लिए है ना, और आज़ादी को दिलाने के लिए इस चीज़ के प्रति क्या बनाते हैं हम,
गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है, ना कि धार्मिक त्यौहार। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था आपके एग्जाम में जो पूछ लिया गया था, और आई होप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, चलिए एक है आपका सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों ना। अगर आपने एनालिसिस वीडियो पूरा देखी है तो मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका लक्षद्वीप आएगा यहाँ पास, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रही बात कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पास लक्षद्वीप आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की आबादी 64,429 थी। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये याद रखिएगा आपका लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको ना एनालिसिस संबंधी वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन होते हैं, एनालिसिस होती है, सभी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, गौर मारिया किस राज्य से संबंधित है। तो ये इनका संबंध है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, आपका गौर मारिया। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है, कौन सा, गौर मारिया। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो कर्मा हो गया, ददरिया हो गया, पंडवानी हो गया, ठीक है, सुआ नृत्य हो गया। ये सभी क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है, लोक नृत्य लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यह नृत्य छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र में रहने वाली बाइसन हॉर्न माणिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। यह नृत्य अक्सर विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, ये नृत्य जो किया है छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर किया जाता है, कौन सा, गौर मारिया नृत्य। अब देखिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पास चिकन हो गया, अंडे हो गया, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया और बादाम हो गया, तो इनमें क्या है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। हमें पूछ लिया जाए कि शाकाहारी पदार्थ में कौन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो हो जाएगा आपका सोयाबीन में, जो कि है सभी से ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, एक्सेप्ट इन चिकन अंडे मछली के मुताबिक, है ना, कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, SC के जज का वेतन किस अनुच्छेद में शामिल है करके पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पास आपका होगा SC मतलब समझ रहे हो ना आप, सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसके जज का जो वेतन संबंधी बातें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर अनुसूची में कही गई है करके। ठीक है, तो 125 अनुच्छेद के मुताबिक संविधान कोर्ट के जजों का वेतन संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। उच्च न्यायालय के जजों का वेतन द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हुआ, मतलब वहाँ प्रविष्टि है उसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची अनुच्छेद की बात करेंगे तो 125 आएगा आपका SC, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इसके जजों की वेतन संबंधी बातें 125 अनुच्छेद में कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित की गई थी या फिर उसकी मेजबानी कहाँ हुई थी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका बर्मिंघम में। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको, बर्मिंघम में 2022 खेलों की मेजबानी की गई थी, कहाँ, बर्मिंघम में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, वृक्ष संपदा योजना किस राज्य का है। देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, अभी एक पहले मैंने बताया आपको और एक ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर मैंने जो बताया छत्तीसगढ़ के नृत्य के बारे में, कर्मा ददरिया, है ना, पंडवानी, ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। गीत के बारे में ये सुआ गीत हो गया, ये सभी चीज़, आप राउत नाचा हो गया, ये सभी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं, तो थोड़ा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वृक्ष संपदा योजना किस राज्य का है पूछा गया है। तो ये जो कि है ना वो है आपके कहाँ का है बताया गया, तो ये छत्तीसगढ़ का है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना यहाँ लागू की गई थी। वन विभाग द्वारा अब तक 20,296 हितग्राहियों के 31,100 एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण के लिए रजिस्टर किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ क्या है, अधिक मात्रा में बस्तर के क्षेत्र में वन वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो
तो वन संपदा संबंधी यहाँ चीज़ें आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको पता नहीं रहता है, भूल जाते हो आप, तो समझ जाइएगा कि वृक्ष संपदा योजना जो भी है वो छत्तीसगढ़ में होगी, क्योंकि यहाँ के बस्तर क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पहली महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था। ठीक है, मेजबानी कहाँ हुई थी ये भी पूछ सकता है, तो थोड़ा आप डरिएगा मत, क्वेश्चन को समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है करके। तो यहाँ पर श्रीलंका में खेला गया था पहली महिला T20 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका में। एक क्वेश्चन है आपका, अ सूटेबल बॉय किताब किसने लिखी, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लिखी थी आपकी विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी अ सूटेबल बॉय किताब। ठीक है, और ये जो कि प्रकाशित हुई थी वो हुई थी आपकी 1993 में, ये भी बात अब याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, छठ पूजा कितने दिन तक बनाई जाती है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका 4 दिन तक बनाई जाती है। इसमें क्या करती हैं महिलाएं जो कि है ना, वो क्या करती हैं, सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, हॉकिंग किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में जो कि है हॉकिंग जो कि है भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो कि संबंध है ना, वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय संबंधी आधिकारिक तौर पर जो बातें चीजें होती है ना, इसमें आप एक वर्ड में समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या होता है, सर्वोच्च होता है ना। तो यही संबंधी बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होगा उसको सभी को मानना होगा, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे निम्न कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, है ना। जितने भी कोर्ट हैं इस साइड के, वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका पालन करेगी, यही बात 129 में कही गई है, समझ जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, मनरेगा योजना कब शुरू की गई करके। ठीक है, तो मनरेगा योजना जो की है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसी में क्या होता है आपको, ये शुरू जब की गई थी ना, वो है आपका 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कंडीशन यहाँ पास 200 जिलों में शुरू की गई बोला गया, तो वो आपका 2 फरवरी 2006 को, और 1 अप्रैल 2008 को इसे भारत के सभी जिलों में 593 जिलों में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं करके, देख लीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ना मैंने आपको PYQ क्वेश्चन में कराए हुए हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं पूछा गया, तो वो लिए गए हैं आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई करके। तो ये हुई थी आपकी 10 फरवरी 1921 को हुई थी। ठीक है, और इसके 73 साल बाद 11 जुलाई को 1995 को इस विश्वविद्यालय के नाम में महात्मा गांधी नाम भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके समय हुई, तो असहयोग आंदोलन जो किया गया था महात्मा गांधी के जरिए, तो उन्हीं के समय, है ना, असहयोग आंदोलन के समय ही इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1921 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, दर्शन झावेरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो 2002 में दर्शन झावेरी को क्या है, पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। तो ये एक द्वीप भी है, देश भी है बोल सकते हैं, फिजी जो कि है ना, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, वही देश ने क्या है आपका नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लव किस खेल से संबंधित है करके, या फिर ऐसे पूछा गया था कि फुटबॉल में लव किसे कहते हैं ऐसे करके। ठीक है, या फिर टेबल टेनिस में लव किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है,
तो आप इन सभी का आंसर मैं अब बता देता हूँ आपको कि जो टेबल टेनिस है ना, उसमें लव का मतलब हो जाता है आपका जब दोनों पक्ष के खिलाड़ियों जब दोनों पक्ष के टीम का स्कोर 0 हो रहता है, ठीक है। तो इसे लव लव के नाम से जाना जाता है, इसमें टेबल टेनिस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, नीफे पृथ्वी के कौन से भाग में है, ठीक है। नीफे की बात कर रहा है, तो नीफे जो कि है ना पृथ्वी के आंतरिक कोर में पाया जाता है और ये सबसे भीतरी परत है, ये भी याद रखिएगा। और इसे हम क्रोड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गेटिंग ए ग्रिप ऑफ माई बॉडी माई माइंड माई सेल्स, ये किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका मोनिका सेलेस की जो आत्मकथा है वो है आपका गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड, ठीक है, माई सेल्फ, किसकी, मोनिका सेलेस की, ध्यान रखिएगा। एक है आपका, पंडित रविशंकर को कौन सा पुरस्कार 4 बार मिला करके, है ना। तो ये आपका ग्रैमी पुरस्कार जो कि है ना, या फिर ग्रैमी अवार्ड बोल सकते हैं, वो पंडित रविशंकर को 4 बार मिला था, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक था आपका C2H6 का रासायनिक नाम पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इथेन है इसका रासायनिक नाम, जो कि एक प्राकृतिक गैस है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद कौन सा है करके। तो देखिए, राज्य विधानमंडल संबंधी अनुच्छेद बातें है, उसमें है आपका 168 से 212 तक कही गई है, ठीक है। राज्य विधानमंडल संबंधी अनुच्छेद का किसमें, 168 से 212 तक। इसमें क्या है, राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों के, है ना, और प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों की बातें कही गई है और उनसे शक्ति संबंधी बातें इसमें कही गई है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका, विलियम फोर्ट किस राज्य में है, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, विलियम फोर्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पुराना किला किसने बनवाया करके। तो देखिए, इसको बनाया था आपका हुमायूं ने बनाया था पुराना किला, ठीक है। और कहाँ बनाया था बोला, तो दिल्ली के पुराना किला, मतलब समझ आना कि दिल्ली में बनवाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है करके। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यक्षगान जो कि भारत की कर्नाटक से संबंधित है, यहाँ पास आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट की एनालिसिस में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सभी शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न के साथ मिल जाया करेगी।